नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले, जिसका नाम है पीपल एज ए रिसोर्स। ओके, यहाँ पर जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बस हम उसको वही आपको बताने वाले हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में आपको चैप्टर को कवर करना है और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगा हम उसी को कवर करने वाले हैं। और अगर आप उतना भी पढ़ लीजिएगा बात सुनकर तो आपके लिए बहुत ही काम आएगा कि ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पढ़ना है वो है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन को यहाँ पर देखिए एक एसेट के रूप में दिखा गया। एसेट क्या होता है? मतलब पूंजी। ओके, मतलब लोग मानते हैं कि, बहुत लोग मानते हैं कि ये जो जनसंख्या होता है, पॉपुलेशन होता है, एक लायबिलिटी होता है, मतलब नुकसानदायक चीज़ होता है। बट ऐसा होता नहीं। अगर आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल कीजिएगा तो वो देश के लिए एक एसेट कहलाएगा। ये बात यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं कि सर ये पीपल एज ए रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ये समझाया गया कि पीपल एज ए रिसोर्स का डेफिनेशन। ओके, यहाँ पर अगर आप आइएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है इसके बारे में बोला गया। आप ऑलरेडी पहला चैप्टर जिसका नाम है पालमपुर, वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, 1960 में हुआ था, जिसके तहत हम लोग HYV सेल का प्रोडक्शन बढ़ाए थे, जिसके तहत इंडिया में जो एग्रीकल्चर की कमी हुई थी इसको वापस हम लोग मेंटेन किए थे। ओके, तो इस पेज में आपको ये 3 चीज़ें पढ़ना है यहाँ पर। देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है ये आपको जानना है। ये ऑलरेडी आप पहले चैप्टर पालमपुर में पेज नंबर 2 में आपने पढ़ा था, फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन। वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको पढ़ना है और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ हम जो छोड़ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये रहा एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन कैपिटल में हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो इन्वेस्ट करने का 3 तरीका है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ये आपसे कंफर्म आएगा। ओके, कि ये 3 वर्ड ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने का 3 तरीका। ओके, नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़िए, यहाँ पर भी एक नाम आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, तो आई होप आपने कभी GDP के बारे में सुना होगा, GDP। उसी तरह ज़रा एक मिनट, उसी तरह GNP होता है। देखिए GDP मतलब होता है एक देश के अंदर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका टोटल सम को कहते हैं GDP। ओके, द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इन ए कंट्री विद इन एन ईयर, पर्टिकुलर ईयर। ओके, एक साल में एक टेरिटरी के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ उसको GDP कहते हैं। लेकिन अगर उसी GDP में फ़ॉरेन का इनकम भी ऐड हो जाए, जैसे मान लो कोई इंडियन बाहर रह के रहता है देश के बाहर, वो वहाँ से कमा के जब देश में आएगा तो वो पैसा यहाँ खर्चा करेगा, तो वो GNP में इंक्लूड होता है। ओके, या कोई चीज़ बाहर से इंडिया इंपोर्ट हुआ है तो वो चीज़ भी इंडिया में खर्चा होगा तो वो भी GNP में जोड़ा जाता है। ओके, तो ये बस GDP और GNP का फ़र्क आपको जानना है। अब सेकंड पेज में आएगा तो यहाँ पर आपको 2 दोस्तों की कहानी पढ़ना है, एक है विलास और एक है शक्ल। इस पेज में आपको विलास की शक्ल की कहानी दिया गया है, इसके बारे में देख लीजिएगा। मतलब वही है कि एक लड़का था, उसके माँ बाप थे, ये लड़का थोड़ा मेहनत करता है, पढ़ता है और इसको फाइनली एक जॉब लग जाता है। जबकि नेक्स्ट स्टोरी में आप पढ़िएगा तो एक विलास नाम का छोटा सा लड़का है, ये भी उसी गाँव के, लेकिन ये इसके पापा मर जाते हैं, माँ को बीमार है, ये है वो है, लेकिन ये गरीबी में अपना ज़िंदगी बिताता है, इसका पढ़ाई पूरा नहीं हो पाता है। तो इस तरह के 2 स्टोरी दिया गया, पढ़ लीजिएगा, बस यही हम कहना चाहेंगे। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हमसे पूछे, जो हम कंफर्म गारंटी देंगे इस चैप्टर से वही आने वाला है, तो ज़रा देखिएगा, हम दिखाते हैं आपको। वो है आपका ये चीज़ जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। मतलब इस तरह नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है व्हाट आर द 3 मेन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है आपका सेकेंडरी सेक्टर जिसको आप लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हो, और प्राइमरी सेक्टर को आप लोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी कहते हो। एंड तीसरा जिसका नाम है आप यहाँ पढ़ पा रहे, दैट इज़ कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, जिसको आप लोग टर्शरी सेक्टर भी कहते हो। कि तो ये 3 सेक्टर का नाम आपको पढ़ के जाना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। और तीनों का जो अल्टरनेट नाम बोले वो भी आपको याद करके जाना है। और देखिए इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है आपको ये पढ़ के जाना है, जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है और टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आता है, आपको ये पढ़ के जाना है। और इसी पेज के जिस इस साइड अगर आप आइएगा, यहाँ पर आपको 2 नाम पढ़ने हम आपको दिखाते हैं। एक रहा देखिए यहाँ पर, एक है विट्रस साइकिल और एक है विसिकस साइकिल। क्योंकि दोनों में डिफरेंस आपको पढ़ के जाना है। देखिए हम फ़र्क बताते हैं। विरिचुअस साइकिल वो होता है जिसमें मान लीजिए जिसमें पेरेंट अनएजुकेटेड हो, बट वो अपने अच्छे बच्चे को पढ़ाना चाहता हो कि बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो और अपना ज़िंदगी वो संवार ले। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड द विर्चुअस साइकिल कहा जाता है। बट विशियस साइकिल क्या होता है, इसमें कहते हैं पेरेंट्स अनपढ़ गवार होंगे और पेरेंट्स भी सोचेंगे पढ़ लिख करके क्या करेगा, बेटा भी अनपढ़ गवार ही रहने दो, अपना खाएगा, कमाएगा, पिएगा, जिंदा रहेगा, मरेगा, जो भी है। तो इसको कहते हैं विसिकस साइकिल। तो विसिकस साइकिल थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, जबकि विर्चुअस साइकिल जो है वो एडवांटेजेस होता है। उसमें जनरेशन का लाइफस्टाइल जो और बेटर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट पेज में अगर यहाँ पर आइएगा तो एक सवाल पूछा कि जापान जो है यहाँ पर तो ज़्यादा कोई फैसिलिटी है नहीं, सपोज दैट मतलब ह्यूमन, फिर भी ये कंट्री बहुत ही डेवलप्ड है, इंडिया जैसा उनके पास सोइल या ये सारा कुछ नहीं है नेचुरली, फिर भी वो बहुत ही डेवलप्ड है। इसका रीज़न आपसे पूछेगा तो रीज़न है ह्यूमन रिसोर्स। ओके, वो ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि इंडिया उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पेज में अगर आप यहाँ आइएगा तो यहाँ पर कुछ वुमेन रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट अगला बताएंगे तो ये रहा ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड इनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये अगले नेक्स्ट पेज में भी आइए आपको पढ़ना, वहाँ समझा देंगे। नेक्स्ट आप ये पढ़ लीजिए, यहाँ पर ये पढ़ लीजिए कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या चीज़ पर डिपेंड रहता है। तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड रहता है। पहला है ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। ओके, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या चीज़ पर डिपेंड रहता है, तो वो ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। और इसमें दो चीज़ें होता है, वन इज लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन आ रहा है नेसेट, ऐसे एक बात बोला गया, ये भी आप याद रख सकते हो कि। लेकिन देखिए मोस्ट हम फिर से आपको बताना चाहेंगे, प्रीवियस पेज में आप आइएगा, एक आपको ये पढ़ना था जिसका नाम था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सा है, विसियस साइकिल एंड वर्चुअस साइकिल, ये आपको पढ़ना है। जापान क्यों डेवलप्ड है ये आपसे पूछा जा सकता है। इस पेज में आइएगा तो आपको एजुकेशन का इंपॉर्टेंस सबसे पूछा जा सकता है कि तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, हाईलाइट किया गया हो। और ये भी याद करके जाइएगा सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कि भारत सरकार ने भारत में एजुकेशन को और बेटर बनाने के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न को और सुधारने के लिए जो चीज़ बनाया था उसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ याद करके जाइएगा, हम यही कहेंगे। और नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ सकते हैं। हाँ, GER क्या होता है आप ये जान के जाइएगा। एक मिनट थोड़ा बैकग्राउंड नोट्स को थोड़ा हम देख लें। देखिए यहाँ पर GER जो होता है इसका मतलब होता है ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो। मतलब कि मान लीजिए कितने बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं 14 से 15 साल के बीच में, और वो स्कूल अटेंड करते हैं, उनको GER कहते हैं। ओके, और मतलब हायर एजुकेशन में जो पढ़ रहे होंगे आप पढ़ सकते हैं। 18 to 23 ईयर आपके बुक में दिया गया। ओके, तो ये चीज़ें हैं। देन अलग अलग स्टेट में अलग अलग लिटरेसी रेट है आपकी इस साइड में दिया गया, पढ़ लीजिए कि केरला का कितना है, बिहार का कितना है, आपका ये बोला गया है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आप पढ़ने लायक देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताते हैं। ये कुछ वर्ड्स आप लोग पढ़ लीजिए, जैसे IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब हर 1000 बच्चे में कितने बच्चे मरते हैं उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। और ये क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट भी होता है। ओके, IMR का मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि हर 1000 बच्चे में कितने बच्चे मर रहे हैं जो कि 1 साल के नीचे है। जबकि CBR क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है कि हर 1000 लोगों में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। और क्रूड डेथ रेट का मतलब हर 1000 में कितने बच्चे मर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में हम अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ने लायक इंपॉर्टेंट ये सब डेफिनेशन दिया गया, पढ़ लीजिए। ये सब जो हम बोले ये तीनों दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हैं यहाँ पर आपको पढ़ने लायक ये सब कुछ बातें चाहिए तो आप याद रख सकते हैं या देख सकते हैं, समझ लीजिए। ओके, देन व्हाट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आप इसका डेफिनेशन यहाँ पर जान सकते हैं, अनएम्प्लॉयड किसको कहते हैं। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स आपको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ये भी देख लीजिए वर्किंग एज ग्रुप किसको कहा जाता है, वो आप डेटा देख सकते हैं। देन अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी ये छोड़िए, ये रहा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बताइए देर आर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, दे आर सीजनल एंड डिस्क्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों का डिफरेंस ज़रा जल्दी से सुनते हैं। ओके, देखिए डिस्क्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जिसमें होता है ना आपके पास सफिशेंट लेबर है लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा को रखें, वो जो एक्स्ट्रा वर्कर है जिसको आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है गाँव में आपने देखा होगा कभी खेती होता है, कभी उसका कटाई का इंतज़ार करना पड़ता है, तो जो बीच का टाइम है जब किसानों को बैठना पड़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका डेफिनेशन भी यहाँ पर दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। ये रहा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन, ये रहा आपका डिस्क्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन। तो बस यही सब आपको पढ़ लेना है। और नेक्स्ट पेज में अगर इंपॉर्टेंट आप पूछिएगा अगला मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हम आपको दिखाते हैं। एक और स्टोरी देगा, आप चाहे तो ये जान सकते हैं, देख सकते हैं। और ये भी प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये लाइन देखिए, ये क्या बोला जा रहा है, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये 3 सेक्टर था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा लेबर कंज्यूमिंग सेक्टर कौन सा है, तो आज के डेट में भी स्टिल आपका वो एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा लेबर ये करता है। ओके, नेक्स्ट पेज में अगर आप आइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक 2 चीज़ हम देखे नहीं यहाँ, देखें यहाँ भगा दिया गया, वो 2 चीज़ हम और बताना चाहेंगे। वन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वन इज़ कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब। ओके, क्लास 10 में भी आपको पढ़ना है। तो क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड, क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आप ये पढ़ लीजिएगा। हम जल्दी से बता रहे हैं, 1 मिनट सुन लीजिएगा, 1 मिनट थोड़ा पोज कर रहे हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है जिसमें सैलरीज फिक्स रहता है, वेज हॉलीडेज़ फिक्स रहे, आपको मिले, आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिले, आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिले, आपको होता है ना एक ड्यूरेशन और वर्किंग ड्यूरेशन के इतना हमारा आपको काम करना है, तो इसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पास ऐसा कुछ बेनिफिट्स नहीं होता। ओके,
और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि मिड डे मील स्कीम प्रोजेक्ट्स क्या होता है। यहाँ पर ये बोला गया इसका मेन पर्पस क्या है, एनकरेज अटेंडेंस एंड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस। और इसी मिड डे मील स्कीम को आप नया नाम दे दिया गया, दैट इज़ पीएम पोषण स्कीम कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए हमने आपको क्या क्या पढ़ने के बारे में बोला। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज़ ये जो हम अंडरलाइन किए रेड कलर से, इसको पढ़ लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट वर्ड में जीएनपी का डेफिनेशन रट लीजिएगा, देख लीजिएगा। देन तीसरा पॉइंट दो स्टोरी से चाहिए तो स्टोरी याद कर लीजिएगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, ये तीनों सेक्टर के बारे में विद एग्जाम्पल्स, जैसे कि प्राइमरी में कौन कौन सा सेक्टर, ये सब याद कर लीजिएगा। देन इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम बोले नहीं आपको, ये रहा वर्चुअस साइकिल और विसिकल साइकिल में क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। और एक और चीज़ छोड़ देती है, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होता है जो आप अपने लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ उगा रहे हैं तो वो नॉन मार्केटिंग जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप किसी और के लिए बेचने के पर्पज से करें तो वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में जोड़ा जाएगा। जापान क्यों डेवलप्ड है ये आपसे पूछा जाएगा। देन उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा जो हम बोले थे एजुकेशन के बारे में, एक कुछ पढ़ लीजिएगा। देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या चीज़ पर डिपेंड रहता है ये भी हम आपको बोले थे, पॉपुलेशन। देन एजुकेशन का वही कुछ बेसिक बात है, अलग अलग स्कीम, मिड डे मील स्कीम, ये वो वगैरह वगैरह, सर्व शिक्षा अभियान ये पढ़ लीजिएगा। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है पढ़ लीजिएगा। ये कुछ डेटास दिया गया, लिटरेसी रेट आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बोले थे वो था आईएमआर, फूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट का डेफिनेशन प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये याद कर लीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है देख लीजिएगा। टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको पढ़ना था, ये दोनों रूरल एरियाज़ का, ये दोनों प्लीज़ याद कर लीजिएगा। और इस तरह आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है कुछ स्टोरीज़ के साथ। नियरली आपका ये चैप्टर जो है 12 पेजेस का है और वीडियो भी आपका 12 मिनट्स में हमने कवर किया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ गए कि आप इसमें पढ़ना क्या क्या था। और ये 12 मिनट का हम लेक्चर बनाना चाहते थे और आई होप कि हम इसमें सक्सेस रहें। अगर आप चाहते कि नहीं ये क्या होता है इतना भगा क्या बता दिए, आराम से पढ़ाइए, तो ये हम फ्यूचर में ज़रूर प्लान करेंगे। क्योंकि देखिए वीडियो है, हमको डेली वीडियो अपलोड करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी। ओके, बाकी काम में भी हमको देखना होता है। तो आई होप आपको कुछ तो आइडिया मिला होगा। वीडियो अच्छा लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।